खबर प्रयागराज से सामने आ रही है, जहां 20 मई 2025 से भारतीय किसान यूनियन द्वारा एक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है, जिसमें संगठन ने पुलिस प्रशासन की लापरवाही, पश्चातपूर्ण कार्यशैली के खिलाफ खुलकर आवाज बुलंद की है। धरने का नेतृत्व कर रहे जिला महासचिव संकल्प सिंह ने कहा है कि जब तक उनकी प्रमुख मांगों पर संतोषजनक कार्यवाही नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। यूनियन की प्रमुख मांगों में खीरी थाना क्षेत्र में एक पुराने विवाद में की गई कार्यवाही से प्रभावित संकल्प सिंह के ड्राइवर द्वारा की गई तहरीर को दर्ज कर थानाध्यक्ष पर उचित कार्यवाही करना शामिल है। इसके अलावा कोराव थाना क्षेत्र के पथताल गांव निवासी उमेश कुमार तिवारी के घर में 22 अप्रैल 2025 को हुई चोरी की एफआईआर आज तक दर्ज नहीं की गई, जिस पर यूनियन ने नाराजगी जताई है और शीघ्र प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। यही नहीं, यूनियन ने 12 तहसील में प्राथमिकी संख्या 24/25 के अंतर्गत फर्जी रजिस्ट्री प्रकरण में दोषियों पर सख्त कार्यवाही की मांग करते हुए कहा है कि प्रशासन ऐसे संवेदनशील मामलों को लगातार नजरअंदाज कर रहा है। सबसे गंभीर आरोप ये लगाया गया है कि जिले में सरकारी रूप से भांग के लिए आवंटित दुकानों से खुलेआम गांजा और स्मैक जैसी प्रतिबंधित मादक पदार्थों की बिक्री की जा रही है, जिससे युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ रहा है। वहीं यूनियन ने प्रशासन से इन सभी मुद्दों पर स्पष्ट, निष्पक्ष और तेज कार्यवाही की मांग की है और स्पष्ट किया है कि जब तक इन सभी मांगों पर ठोस और संतोषजनक कार्यवाही नहीं होती, तब तक उनका धरना अनवरत रूप से चलता रहेगा। साथ ही धरना स्थल पर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जुटी हुई है और पूरे जिले का प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड में है। प्रयागराज से संवाददाता अंबुज श्रीवास्तव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मैं पंकज प्रताप सिंह। क्या समस्या आपकी? में भानु का जिलाध्यक्ष हूँ। क्या समस्या है आपकी? समस्या तो बहुत है, पर मेन समस्याएं हमारे पास हैं जो खीरी एसओ द्वारा फर्जी मुकदमा हमारे संगठन के कार्यकर्ता पे किया गया है तत्काल, क्योंकि लड़ाई दोनों तरफ से होती है, लड़ाई एक तरफ से नहीं होती है। लड़ाई हुई, दोनों तरफ से मारपीट हुई और उसमें एक तरफ से एसओ खीरी ने पैसा लेके गलत एफआईआर किया हुआ है। तत्काल एफआईआर निरस्त हो और हमारी एफआईआर दर्ज हो और खीरी एसओ तत्काल सस्पेंड हो। ये पहला मुद्दा मेरा हुआ। दूसरा हुआ थाना कोराव में, कोराव थाने के एसओ 22 तारीख से चोरी हुई है, उसका एफआईआर आज तक दर्ज नहीं की गई है। क्या चोरी का एफआईआर 22 तारीख से हुआ, अब तक दर्ज करने में क्या समय लगता है? प्रशासन क्या कह रही है? 22 अप्रैल से शासन प्रशासन क्या कह रही है? शासन प्रशासन कुछ नहीं, हाथ बस बात कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। वहाँ जाइए तो इसको सुनना ही नहीं है। जो पैसा देगा उसका कार्य होगा। यही कार्य ये खीरी द्वारा किया गया है। ये खीरी यहाँ तक कि गांजा बिचवाते हैं, गांजा बिचवा के वहाँ से पैसा रिकवरी कराते हैं। अगर उनको तत्काल सस्पेंड नहीं किया गया तो धरना समाप्त नहीं होगा, धरना अनुरोध चलेगा। हम लोग 25 तारीख तक धरना यहाँ करेंगे। 25 तारीख के बाद धरना हमारा सीधा लखनऊ के लिए कुछ करेगा। यहाँ शासन प्रशासन क्या कह रही है? शासन प्रशासन कुछ नहीं, कोई रिस्पांस नहीं है। कोई आता बस कार्य कर देंगे। अभी ये कार्य हो रहा है, कोई कार्य हो ही नहीं रहा है। कार्रवाई होगी और क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई हम तत्काल चाहते हैं, जो भी कार्रवाई हो। जैसे सुराव का है मैटर, बारादरी का, बारादरी का मैटर है। बारादरी का एक बार एसडीएम द्वारा ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई थी, पर पुनः उस पर कब्जा कर लिया गया। रातों रात उस पर बाउंड्री वाल भर के गेट का लगा लिया गया। अब बताइए किसकी गलती है? किसान की गलती है। फूलपुर के बताओ, सब अलग अलग। फूलपुर तहसील में है, फूलपुर में वहाँ भी फर्जी रजिस्ट्री, किसान को पता ही नहीं होता है, उसकी रजिस्ट्री हो जाती है। 12 तहसील के। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, किसान यूनियन ने जो ये धरना प्रदर्शन किया है, सरकार की जिम्मेदारी है, जिला प्रशासन की जिम्मेदारी, इनकी बातों को गंभीरता से लें, विचार करें और त्वरित कार्रवाई करें। ऐसे भीषण गर्मी में किसान यहाँ आंदोलनरत हैं। इन्हीं किसान के भरोसे उत्तर प्रदेश सरकार इस साल खरीफ रबी में अधिक अन्न उत्पादन का जोर लगा रही है। पता जाए किसान पीड़ित है और धरना दे रहा है। अभी किसान दिवस यहाँ मनाया गया था, वहाँ भी सारी किसानों की समस्याएं हम लोगों ने पानी, बिजली, जो भी जुड़ी आवश्यक थी वहाँ पर उनके सामने रखी गई हैं। और भी कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना है, और साथी कहेंगे, बहुत साथी लोग हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो ये कहना चाहते हैं कि सरकारी विभाग में
इस समय पूरी तरह से माफिया हावी है, चाहे वो खनन का विभाग हो, चाहे आबकारी विभाग हो, चाहे पुलिस का विभाग हो, चाहे जिला प्रशासन का विभाग, जिला शासन का विभाग हो, जिला अधिकारी का विभाग हो, जितने भी विभाग हैं सारे विभागों में माफिया हावी हैं। और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हमेशा कहते हैं कि इस प्रदेश को माफिया मुक्त बनाना है, माफिया युक्त नहीं बनाना है। और माफिया मुक्त बनाने की बात कर रहे हैं, वो समाज से माफियाओं को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन हमारे सरकारी विभागों में जो माफिया पैदा होते जा रहे हैं, इनकी वजह से उनकी सारी योजनाओं में पलीता लग रहा है। किसान परेशान है, जनता परेशान है, सारे के सारे लोग सिर्फ परेशान हैं। समस्या का निदान कहीं भी नहीं हो रहा है और ये लोग निरंतर सरकार विरोधी कार्य कर रहे हैं, जिससे कि इतनी अच्छी सरकार जो चल रही है वो खत्म हो जाए, गिर जाए, भ्रष्टाचार पूरी तरह से व्याप्त हो जाए, जिससे इनको आनंद ही आनंद मिले और ये आराम से एसी में बैठ के सोएं, इनको कोई कुछ कहने वाला ना मिले। इनकी केवल यही मंशा है। लेकिन ये भारतीय किसान यूनियन भानु है, इनके भ्रष्टाचार के जो इनका मंसूबा है उस पर पूरी तरह से पानी फेर के छोड़ेगी, पूरी तरह से मिटा के छोड़ेगी, इनकी ईंट से ईंट बजा के छोड़ेगी। यही जो है मैं कहना चाहता हूँ। जिंदाबाद, क्या कहना चाहेंगी? हम जयंतीपुर से हैं, थाना धूमनगंज। अब वो हैं राजेश भाई जिनके लड़के को मार डाला गया है, और थाना धूमनगंज में ये है इनके लड़के को मार डाला है 24 तारीख को अगले महीने। और थाना धूमनगंज वाले पैसे लिए कि क्या लिए ये तो हमको नहीं पता, मगर 3 दिन मुजरिम को रख के छोड़ दिया गया। और जो कि मुजरिम गांव में भी कबूले हैं, एसओ के सामने भी कबूले हैं, अपना गुनाह कबूल कर किस तरह मारे, फिर भी उनको छोड़ दिया गया। अब हम अपने योगी आदित्यनाथ से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहते हैं, इस मीडिया चैनल के माध्यम से उनके तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि इस गरीब भाई की और जितने और भूमाफिया हैं, यदि आप कहते हैं कि देश अपना मजबूत कीजिए, क्योंकि आवाज हम ही को उठाना है। जब हम नहीं उठाएंगे तो योगी आदित्यनाथ हो या प्रशासन कोई नहीं कुछ करे। मगर यहाँ प्रशासन के सामने हम लोग हाथ जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, फिर भी कोई सुनने वाला नहीं। इसीलिए इस मीडिया के माध्यम से प्रशासन तक बात पहुँचाना चाहते हैं कि इस गरीब की मदद हो और जो इसमें काबत मुजरिम है उनको सजा दिया जाए। जय किसान यूनियन भानु का प्रदेश सचिव हूँ। मैं आपके माध्यम से यहाँ पे देख रहे हैं, लगातार कल से ही धरने पे हम लोग बैठे हैं। अब की बार हम लोग ये सोचकर बैठे हैं कि कार्रवाई हो, सुनिश्चित हो। कारण उसका कि ज्ञापन दे दे करके हम लोग थक गए हैं। ये ज्ञापन पता नहीं है, समोसे की पुड़िया समोसे वाले बेच देते हैं, क्या करते हैं अधिकारी। अब की बार कई अधिकारी आए हम लोगों के पास, लेकिन हम लोगों ने एकदम स्पष्ट और क्लियर कर दिया कि अब की बार कार्रवाई सुनिश्चित हो, फिर हम यहाँ से उठेंगे। और ये मान के चलिए कि पूरा जितने भी निचले स्तर से लेकर ऊंचे तक सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और इसमें जो है भाजपा के जो नेता हैं, जो इनके पदाधिकारी हैं, वो भी शामिल हैं इस भ्रष्टाचार में, वो भी शामिल हैं। वो संरक्षण देते हैं अधिकारियों को, और जिससे कि किसानों को न्याय नहीं मिल पाता है। किसान सबसे मेहनत ज्यादा किसान करता है, इस पूरे देश को खिलाने का कार्य करता है। और वही हालात जवान का है, वो भी देश की सेवा के लिए बॉर्डर पे मर मिटता है, लेकिन सबसे ज्यादा जवान और किसान